दोस्तों, हमारे देश में कई महान संत हुए हैं। उनमें से ही एक महान संत हैं, उनका नाम है संत रविदास जी। तो आज संत शिरोमणि रविदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत है। दोस्तों, मैं आपको सर्वप्रथम यह बता देती हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी को इस भारत देश में जगह जगह पर अनेकों नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। यही नहीं दोस्तों, कई पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार उन्हें रायादास, रैदास, रेमदास और रउदास के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। दोस्तों, संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था और उनकी माता का नाम कर्मा देवी यानी कि कलसा था तथा पिता का नाम संतोष दास यानी कि रघु था। उनके दादा का नाम भी कालू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी एवं पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। दोस्तों, संत रविदास जी ने चर्मकाल कुल में जन्म लेने की वजह से जूते बनाने का रोजगार किया था। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य किया करते थे। दोस्तों, उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बहुत बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। दोस्तों, संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण उनके लाखों भक्त बन गए थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने के लिए आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाएं, तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उस पीर के द्वारा रविदास पर हर प्रकार के दबाव बनाया गया था। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से ही मतलब था। दोस्तों, संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में फैले हुए जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बहुत बल दिया था।
और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करके एक अच्छे समाज की नींव रखी थी। दोस्तों, रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू काच के डार दे ओछे कर्म की नींव। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत कबीर ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी कि उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके ही शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्ति कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, मान्यता यह है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण करने गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। यानी कि दोस्तों, संत रविदास जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क भी है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है। उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क भी बना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी के पूजनीय मंदिर और मठ देखने के लिए अवश्य जाएं, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी के ये भव्य मंदिर और मठ बहुत ही सुंदर हैं। और वाराणसी में बना हुआ पार्क श्री गुरु रविदास पार्क भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप जब वाराणसी जाएं तो आप संत गुरु रविदास जी के इस पार्क को भी अवश्य ही देखें, जो कि नगवा में उनकी याद में बहुत सुंदर रूप में बनाया गया है। और वहाँ पर ही उनके बहुत सारे स्मारक और पार्क बने हुए हैं। उन सबको भी अवश्य ही देखें। तो दोस्तों, यह था मेरे द्वारा प्रस्तुत संत शिरोमणि रविदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय।
आपको संत शिरोमणि रविदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय वाली यह विषय वस्तु कैसी लगी? इस वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। साथ ही वीडियो पर लाइक करें एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य ही शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य ही करें। ऐसे महान संत शिरोमणि रविदास जी को मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।